लाहौर में अगवाकारों का राज, साल के आगाज में ही कई बच्चे अगवा। इंसिडेंट तो तकरीबन 5:09 पे हुआ है, लेकिन हमने इसको जब बैक ट्रैक किया है तो ये तकरीबन 1:41 पे ये गेट में एंटर हुई है। मासूम बच्चे टारगेट पर, इधर वालिदैन की नजर भटकी तो उधर बच्चा गायब। आपको कब एहसास हुआ कि साथ नहीं है हमारे दरमियान? मैंने वापस मुड़ के उधर देखा जहाँ पे ये लास्ट टाइम खेल रहा था, तो उधर से मैंने देखा मैं कि इधर तो ये है ही नहीं, गया कहाँ पे? आप उधर ढूंढ रहे थे, ये इस साइड पे आ गया था। पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर कैसे खातून ने किया साथ को अगवा। कहने को तो यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, लेकिन बज़ाहिर उनका कोई काम नहीं है। अगर कैमरास भी ना होते तो शायद इस बच्चे को बाजियाब करना और इस खातून को पकड़ना बहुत मुश्किल था। नन्हा साथ कैसे वापस वालिदैन तक पहुंचा, एक चौंका देने वाली दास्तान। नाज़रीन, 2019 का आगाज़ है। वैसे तो हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह करे कि हर शहरी के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए ये साल बहुत अच्छा साल गुजरे, सबकी जानो माल की, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत हो। लेकिन लाहौर के बच्चों के लिए ये साल कोई बहुत अच्छा साबित नहीं हो रहा। गो कि इसका भी आगाज़ है, अभी 2 हफ्ते हुए इस साल को शुरू हुए, लेकिन लाहौर शहर में दर्जनों ऐसे वाक़यात हैं जो कि रिपोर्ट हो चुके हैं बच्चों के अगवा के हवाले से। लाहौर में बच्चे अगवा हो रहे हैं और जो अदाद शुमार हैं चंद ही दिनों में इंतहाई खौफनाक हैं। ऐसे आदादो शुमार, ऐसी खबरें जिन्होंने वालिदैन को कर दिया खौफजदा। नया साल शुरू होते ही एक एक करते कई बच्चे हो गए अगवा। तभी तो उठने लगे पुलिस की कारकर्दगी पर कई सवालात। पार्क हो या गली, अस्पताल हो या स्कूल, कहीं भी बच्चे नहीं हैं महफूज। इस वक्त नाज़रीन मैं ये गुलशन इकबाल पार्क में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये पार्क है, शहर का ये मशहूर तरीन और मसरूफ़ तरीन पार्क है, और छुट्टी के दिन तो यहाँ पे पाँव रखने को जगह नहीं होती। उस दिन भी गैर मामूली रश था। पेरेंट्स आए हुए थे अपने बच्चों को लेके, मौसम बड़ा खूबसूरत था, धूप निकली हुई थी, तो लोगों ने यहाँ पे सारा दिन गुजारा। उसी दिन साथ भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आया। उसके जो माँ बाप हैं वो अपनी फैमिली के साथ जब यहाँ पे आते हैं तो साथ ज़ाहिर खेल रहा होता है। जैसे ही साथ अपने वालिदैन से थोड़ा सा दूर होता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तकरीबन कोई 5-6 मिनट का फासला होता है, तो ये जो अगवाकार खातून है नहीद, उसकी नज़र पड़ जाती है। शायद ये पहले से नज़र लगाए बैठी थी, नज़र जमाए बैठी थी कि इस बच्चे को मैंने अगवा करना है। उस दिन ऐसा हुआ, बच्चा उसके हाथ में आता है, उसके बाद वहीं से बच्चे को पकड़ती है। बच्चे को न जाने क्या कहती है, इसके जो बयानात हैं बहुत मुतज़ाद हैं। कभी कहती है बच्चा रो रहा था, कभी कहती है मैंने उसे कहा कि बाहर तुम्हारे वालिद मौजूद है। बहरहाल यही वो ट्रैक है जिस पे मैं चल के आ रहा हूँ। इसी ट्रैक पे ले के वो बच्चे को आती है, और जो CCTV फुटेज है वो भी आपने देखी होगी कि इसी ट्रैक पे बड़ी तसल्ली से वो चलती आ रही है। बच्चा उसके हाथ में है, बच्चा यहाँ तक तो शोर नहीं कर रहा होता, बच्चा यहाँ तक तो बच्चे की कोई ऐसी मोमेंट नहीं होती कि बच्चे को ज़बरदस्ती वो लेके जा रही है। बच्चे को उसने बहुत अच्छे तरीके से बहलाया फुसलाया, बच्चे को पहले टॉफ़ियाँ दी और बच्चे को ये कहा कि बाहर जो तुम्हारे वालिद हैं वो बाहर खड़े हुए हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो इसलिए उसे बच्चे को वहाँ से बहला फुसला के लेके आती है और इसी ट्रैक से करके, और इसी गेट से, जिस गेट से मैं निकल रहा हूँ, इसी गेट से वो बाहर निकलती है। अगवाकार खातून ने इसी गेट के सामने बैठे पुलिस एहलकारों को दिया धोखा और आंखों के सामने नन्हे साथ को अगवा करके ले गई। तभी टीम मुजरिम कौन हकायक की खोज लगाने निकली नन्हे साथ के घर की जानिब। फाह साहब मौजूद हैं, फाह साहब से बात करते हैं। फाह साहब आप मुझे बताइएगा, बच्चे सारे और भी थे, कैसे बच्चा आपके हाथों से निकल गया और उसके बाद आपको पता ही नहीं चला? बस इस तरह हुआ कि मेरी बेटी भी मेरे साथ थी, 2 साल की मेरी बेटी भी है। तो उधर हम गुलशन इकबाल पार्क में एक थोड़ा सा गहरा सा वो है पार्क सा है, तो हम उसके स्लॉप पे बैठे हुए थे। बिल्कुल ठीक है ना, उसके स्लॉप पे हम बैठे हुए थे। तो बेटी मेरी जो सी थी वो कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे आ रही थी, वो इंजॉय कर रहे थे, उधर खेल रहे थे, तो ये भी साथ ही खेल रहा था। तो कुछ देर के बाद वो बच्ची जो सी थी वो ज़िद करने लगी, मैंने उसकी तरफ ध्यान किया और वाइफ ने भी उसकी तरफ ध्यान किया। तो ये मोहम्मद साद ने पीछे से जाके तो मोरों वाले जंगले के पास चला गया। ऊपर मोरों वाले जंगले के पास जाते हुए आपने देखा?
वो मैं सीसीटीवी फुटेज में देखा। सीसीटीवी फुटेज आपको कब एहसास हुआ कि साथ नहीं है हमारे दरमियान? जब हमने लास्ट देखा तो मैंने उसको ग्राउंड के अंदर ही देखा था। ग्राउंड के अंदर? हाँ, तो जब मैंने उसको दोबारा उधर ही देखा। कितनी देर बाद, कितने मिनट्स बाद? आफ्टर कह लें कि एक मिनट होगा मैक्सिमम। 1-2 मिनट बाद आपको ये एहसास हो गया कि साथ यहाँ पे नहीं? यहाँ पे नहीं, क्योंकि अब मैंने वापस मुड़ के उधर देखा जहाँ पे ये लास्ट टाइम खेल रहा था। तो उधर से मैंने देखा मैं कि इधर तो ये है ही नहीं, गया कहाँ पे? फिर मैंने उसी पूरी ग्राउंड में देखा तो उधर भी नहीं था, साथ वाली ग्राउंड में भी देखा। इतनी देर में ये मोरो वाला जो पिंजरा है वहाँ पे उसके पास जा चुका था। आप उधर ढूंढ रहे थे, ये इस साइड पे आ गया था। माँ बाप साद को हर जगह ढूंढ रहे थे, कोई अता पता न था साद का। कहाँ गया साद? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? माँ बाप का जिगर गोशा न जाने कहाँ चला गया था। उस वक्त क्या सोच आ रही थी ज़हन में जब बच्चा नहीं मिल रहा था? ये तो ऐसे ही जैसे किसी के पाँव के नीचे से जमीन निकल जानी। ऐसा ही है। उस वक्त यही था कि हम ढूंढ रहे थे इसको, कह लें कि मैं उम्मीद थी मिल जाएगा। उम्मीद तो रखनी होती है ना। उम्मीद तो अल्लाह के ऊपर रखी हुई थी मैंने कि वो कहीं नहीं जा सकता, वो कहाँ जाएगा। लेकिन जब घंटा 2-3 आप लोगों ने ढूंढ लिया, उसके बाद उम्मीद थी कि बच्चा मिल जाएगा? आए रोज वाकया तो बिल्कुल ऐसी है। लेकिन ये था कि उसके दरमियान में फिर हमने उधर जो इंतज़ामिया थी उनके पास गए, जो उधर गुलशन इकबाल की इंतज़ामिया थी उनके पास गए। उनसे हमने जाके रिक्वेस्ट की कि आप ऐलान कर दें कि ये बच्चा गुम हुआ है। ऐलान हुआ? ऐलान उस टाइम नहीं हुआ, बाद में हुआ। उसके ऐलान हो गया, सब कुछ आपने अपना हर हरबा इस्तेमाल कर लिया। जब बच्चा नहीं मिला जी, उसके बाद फिर पुलिस के पास गए? हाँ जी, उसके बाद फिर मैंने 15 पे कॉल कर 15 पे कॉल की जी। पुलिस आ गई फौरी? पुलिस फौरी, क्योंकि साथ ही इकबाल टाउन थाना है। माँ बाप ने कभी सोचा भी न था कि उन्हें कभी इस तरह पुलिस को मदद के लिए बुलाना पड़ेगा। उनकी आंखों का तारा न जाने किस हाल में होगा। नन्हा साद अब कहाँ होगा? क्या पुलिस शहर लाहौर के गुंजान आबाद पार्क से गुम होने वाले साद को ढूंढ पाएगी? माँ बाप को तो कोई होश न थी, पूरे पार्क का कोना कोना छान रहे थे। दूर से उन्हें हर बच्चा साद लगता, मगर जब भागकर माँ वहाँ पहुँचती तो वो किसी और का जिगर गोशा होता। क्या करे बेबस माँ, जरा सी नजर क्या भटकी, माँ बाप को पूरे पार्क में भटकना पड़ा अपने नन्हे साद के लिए। माँ बाप के जहन में चल रहे थे अगवा के कई वाकयात, शहर लाहौर में होने वाले दिल दहला देने वाले वाकयात। नए साल के आगाज में ही हो चुके थे कई बच्चे अगवा, कहीं नौमौलूद बच्चा तो कहीं स्कूल का तालिबे इल्म तो कहीं पार्क में खेलता ये बच्चा। जब ऐसे वाकयात रोज का मामूल बन जाएं, टीवी स्क्रीन पर रोज एक नए बच्चे की अगवा की खबर ब्रेक हो, सीसीटीवी फुटेज पर कई वाकयात मंजर आम पर लाए जाएं, अगवाकारों की फुटेज मिल जाने के बाद भी मासूम बच्चों का सुराग न लग पाए तो इन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी? न जाने इनका चांद सा चेहरा मिल भी पाएगा या नहीं। अगवाकारों का न जाने क्या मकसद है उनके साथ के अगवा करने में। पुलिस की कारकर्दगी पर उठ रहे थे कई सवालात। तभी तो टीम मुजरिम कौन जा पहुंची इकबाल टाउन पुलिस स्टेशन। इस वक्त भी मैं थाना इकबाल टाउन में मौजूद हूं और एक बच्चा जिसे आज से कुछ रोज पहले अगवा किया गया, एक पब्लिक पार्क से अगवा किया गया। लाहौर का बड़ा मशहूर पार्क है, गुलशन इकबाल पार्क है। अपनी फैमिली के साथ ये बच्चा 5 साल का, साद इसका नाम है, ये खेलने के लिए आया और वहाँ से खातून ने उसे अगवा कर लिया। ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पब्लिक पार्क्स में से इस तरह से बच्चे को अगवा किए जाना बहुत ही ख़तरनाक है। बहरहाल वहाँ से बच्चा अगवा होता है और उसके बाद 2 रोज़ बाद ये बच्चा रिकवर होता है। ये बच्चा रिकवर होता है, यह असल क्या माजरा है, क्या मामला है और कौन है जिसने अगवा किया और आखिर क्यों अगवा किया, क्योंकि खातून भी गिरफ्तार हो चुकी है जिसने अगवा किया था। आपको दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त अदनान मसूद साहब हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना इकबाल टाउन में, इस वक्त मौजूद हूँ। इनसे हम बात करते हैं, इनकी टीम की बड़ी इसमें एफर्ट शामिल है बच्चे को बाजियाब करवाने में। बहुत शुक्रिया अदनान साहब। फरमाइएगा, ये इतवार का छुट्टी का दिन था जब बच्चा अगवा होता है, शाम तकरीबन 4-5 बजे का टाइम है। किस तरह से आपको वाक़या रिपोर्ट होता है और कब होता है जब ये इंसिडेंट होता है, जब बच्चा अगवा होता है, कितने घंटे बाद आपको रिपोर्ट किया जाता है ये वाक़या? ये बेसिकली जी संडे का दिन था और ये फैमिली हाफिज़ फ़हद अमान साहब हैं, वो अपनी फैमिली के हमरा गुलशन इकबाल पार्क में विज़िट के लिए आए हुए थे और ये तकरीबन 3 बजे के करीब आए हैं वहाँ पर
और ये उधर बच्चे इनके खेल रहे थे। तो 5 बजे के करीब जो है ना, ये बच्चा जो है वो खेल रहा था, अपनी फैमिली से थोड़ा सा डिटैच हुआ, एक साइड पर जाके खेलने लगा। और इतने में ना कोई खातून जो है वो उसने बुर्का को पहना हुआ था, वो इसको साथ अगवा करके तो वहाँ से ले गई। कौन थी बुर्का पोश खातून? कैसे मासूम साद को वरगलाया गया? क्या ये खातून काफी देर से थी अपने टारगेट के इंतजार में? हर पहलू से इस केस को कंघालेंगे, दिखाएंगे कैसे खातून मासूम साद का हाथ थाम कर ले गई अपने साथ। ये रूम में अकेला नहीं रहता, अंधेरे में कहता था मामा पापा पास हैं। लिखा तो यहाँ पे है कि पार्क में दाखिल होने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है, उसे दिखाना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं है। साथ को जो अगवा आपने किया था, वो मैं मेडिसिन खाती ना, मेरे दिमाग नहीं काम करता, बस मुझसे ये गलती हो गई। गाड़ी में बैठे हुए हैं, तो इसलिए उसे बच्चे को वहाँ से बहला फुसला के लेके आती है और इसी ट्रैक से करके और इसी गेट से, जिस गेट से मैं निकल रहा हूँ, इसी गेट से वो बाहर निकलती है। अगवा करने वाली खातून कैसे माँ बाप की नजरों से ले गई मासूम साद को दूर? क्या पहले से साद अगवाकारों के टारगेट पर था? माँ बाप से कहाँ गलती हुई कि नजरों के सामने खेलता बच्चा हो गया अगवा? आप मुझे बताइएगा जरा, थोड़ी सी नेग्लिजेंस आप लोगों से हुई हो वहाँ पे, जो आप लोगों ने साद का हाथ छोड़ा और ये आगे पीछे हो गया? ऐसा हुआ तो नहीं, ये था कि पहले ये थोड़ी देर दूर हमसे गया है, पहले भी गया है। वो ग्राउंड के उस साइड पे जो ट्रैक था, वो जो चलने का पहले भी चला गया था। हाँ, पहले भी गया। इसे हमने आवाज़ दी, इसे हमने वापस बुलाई, हमारे पास वापस आया है। उसके बाद ये हुआ हमसे कि जब पीछे बेटी जो है गिरने लगी, जब इन्होंने उसे पकड़ा है, तब मेरा भी ध्यान उसकी तरफ हो गया। हम दोनों का ध्यान इसके ऊपर से बट गया। आप दोनों में से पहले किसने नोटिस किया था कि साद नहीं है? हम दोनों की इकट्ठी नजर पड़ी थी। आपकी क्या फीलिंग्स उस वक्त? उस वक्त हमने बोर्ड ढूंढा था, ये आगे इस साइड पे पार्क में गए, मैं इधर ये जहाँ ये है झील, इस साइड पे गई। बच्चे थे हमारे साथ, उन्हें हम कहीं भेज नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे आप ढूंढ रही थी, कभी झील पे जा रही थी, मारी मारी इधर फेरी थी, कभी इधर फेरी थी, दिल में क्या उस वक्त ख्यालात आ रहे थे? दिल में उस वक्त बस ये था कि मिल जाएगा, क्योंकि हम कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अब फर्स्ट टाइम तो ऐसा नहीं हुआ कि हम इसे कहीं लेके बाहर गए हों, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये थोड़ी देर के लिए भी आगे पीछे हुआ हो। जब सारा पार्क छान मारा खाली हाथ, उस वक्त क्या ज़हन में आ रहा था? उस वक्त भी हमें ये था कि शायद ये ना डरता है अंधेरे से, ये रूम में अकेला नहीं रहता अंधेरे में, कहता था मामा पापा पास हैं। तो मुझे ये था, मैं सबसे कह रही थी कि क्या पता वो किसी कोने में छुप गया हो अंधेरे से, या कहीं कुछ चुप करके बैठ के रो रहा हो। इसकी आदत नहीं है, ऐसे ऊंच ऊंच नहीं रोना, ये चुप करके बैठ के कोने में रोता रहेगा। माँ ढूंढ रही थी अपने जिगर गोशे को, माँ को किसी पल भी चैन नहीं था। अगवा करने वाली खातून क्या वाकई बहुत देर से कर रही थी रैकी? क्या साद को अगवा करने के लिए अगवाकार खातून कई घंटों से मौजूद थी इसी पार्क में? क्या अगवाकार कई बच्चों पर रखे हुए थे निगाह? वालिदैन के लिए दिल दहला देने वाली सच्चाइयाँ जरा गौर से सुनिए। ये जिस वक्त इंसिडेंट हो गया ना, उसके बाद हमने इसको जब सेफ सिटी कैमराज में इसको जाके देखा है, तो ये इंसिडेंट तो तकरीबन 5:09 पे हुआ है, लेकिन हमने इसको जब बैक ट्रैक किया है तो ये तकरीबन 1:41 पे ये गेट में एंटर हुई है खातून जिसने अगवा किया है। नाहिद इसका नाम है। हाँ जी। नाहिद 1:01 पे आ जाती है, पार्क में आ जाती है। अंदर भी सेफ सिटी के कैमरास लगे हुए हैं, अंदर इसकी क्या हरकत? अंदर इसके हमारे पास लोकल कैमरास थे, उसमें भी हमने इसको देखा, इसकी सारी एक्टिविटीज हमने नोट क्या किस तरह की एक्टिविटीज थी? इसी तरह नजर रखी हुई थी अंदर जाके, ये मुख्तलिफ बच्चों पे इसने नजर रखी हुई थी। फिर वहाँ पे 2-3 फॉरनर्स थी, चाइनीज थी, उनके साथ इसने सलाम दुआ ली है, उनको लेकर बाहर आई है। इसकी सारी जो एक्टिविटीज थी ना, वो सारी बेसिकली सस्पिशियस थी। और ये अकेली आती है, ये इसके साथ और कोई भी नहीं है? जी बिल्कुल, ये अकेली थी। 1:35 में ये पार्क के अंदर आती हैं, उसके बाद ये बाहर भी जाती है, फिर दोबारा अंदर आती है, ऐसे इसकी सारी एक्टिविटीज। 2-3 दफा बाहर गई और अंदर आई है। ये बुर्का पोश खातून कभी पार्क में जाती तो कभी बाहर आती। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे अगवाकारों के गिरोह ने दिया हो एक टारगेट, जैसे इस खातून का मकसद ही बच्चा अगवा करना है। तभी तो बार बार ढूंढ रही थी अपना टारगेट। पार्क में खेलते बच्चों को क्या मालूम कि खतरा आसपास ही मंडला रहा है। आपको मैं एंट्री गेट दिखाता हूँ।
उस दिन वो जिस गेट से दाखिल हुई थी, जिस तरह बाकी सब इस पार्क में आने वाले दाखिल होते हैं, ये वो गेट है। इस गेट से वो दाखिल होती है। तकरीबन 1:35 पे बताया जाता है कि वो इस गेट पे आती है और यहाँ से दाखिल हो जाती है। लिखा तो यहाँ पे है कि पार्क में दाखिल होने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है, उसे दिखाना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई शनाख्ती कार्ड नहीं देखा जाता। उस दिन भी अगर उसका शनाख्ती कार्ड देखा गया होता तो शायद बहुत सारी मालूमात उसी दिन मिल सकती थी। इस गेट से दाखिल होती है और वो सामने गली है, इस गली से आती है। सेफ सिटी के जो कैमराज हैं ये लगे हुए हैं और इन्हीं कैमराज की मदद से इस खातून का पता चलता है। और यही कैमरा बताता है कि इस गली से, ये जो बिल्कुल सामने वाली गेट के सामने वाली 1 नंबर गेट है पार्क का, इस गेट से इस सामने गली से वो आती है और इसके बाद दाखिल होती है। सिर्फ एक बार दाखिल नहीं होती, ये एक बार दाखिल हो जाती है 1:35 पे, उसके बाद कुछ देर अंदर टाइम गुजारती है, उसके बाद फिर वापस आती है, एग्ज़िट करती है, फिर एंट्री करती है, फिर एग्ज़िट करती है, फिर एंट्री करती है और उसके बाद वो साथ को पकड़ती है और यहाँ से लेके चली जाती है। यहाँ आने का और यहाँ आपको दिखाने का मकसद ये था कि ये एक ऐसी जगह है, ऐसा पार्क है कि आपको आम रूटीन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आता है। आज भी पार्क के अंदर सैकड़ों बच्चे मौजूद हैं और अगर इस पार्क की ये सूरत हाल है, कहने को तो यहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, लेकिन बज़ाहिर उनका कोई काम नहीं है और ना तो उनकी किसी पे नज़र है। ये तो सेफ सिटी के जो कैमराज हैं उन्होंने बता दिया कि ये खातून और लेके निकल गया। अगर कैमराज भी ना होते तो शायद इस बच्चे को बाजियाब करना और इस खातून को पकड़ना बहुत मुश्किल था। लाहौर जैसे शहर में मगवी बच्चे को बाजियाब करवाना इंतहाई दुश्वार है। न जाने बच्चा कहां जा चुका होगा, अगवाकारों का क्या मकसद है। पुलिस के लिए ये केस भी एक चैलेंज था, लेकिन हजारों सेफ सिटी कैमरों के बावजूद बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसके बाद ये 5 बजे के करीब इस बच्चे को साथ को अगवा करती है अपने साथ, बड़े सुकून से, जो अभी फुटेज हमने भी देखी है, बड़े आराम से तसल्ली से उसका हाथ पकड़ के लेके चली जाती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और आपके जो कैमराज हैं सेफ सिटी के कैमराज, एक तो अंदर लगे हुए जो लोकल कैमराज हैं, उसके बाद बाहर वो कैमराज लगे हैं, उनकी रेंज कितनी थी, कहाँ तक आपने उसे फॉलो किया कैमराज के? बेसिकली जो हमारे सेफ सिटी के कैमराज हैं ना जी, वो बाहर की तरफ लगे हुए हैं, अंदर लोकल कैमराज लगे हुए हैं जो पुलिस ने सिक्योरिटी के साथ मिलकर इंस्टॉल करवाए हुए हैं। जो बाहर कैमराज हैं वो कैमरा टू कैमरा कनेक्ट होते हैं आगे। वो जब हम सेफ सिटी गए हैं, हमने तकरीबन 8 से 10 घंटे वहाँ पर बैठ के लगातार चारों एंगल्स पे इसको हमने देखा, मुख्तलिफ एंगल्स पे कि ये कहाँ से आ सकती है और जो है ये किस तरफ से आई होगी। वो फिर हमें बैक ट्रैक करके पता लगा कि 1:37 पे एक गली में से ये नमूदार हुई है। वो फिर हमने उधर से सर्च शुरू कर दी। फिर लोकल कैमराज को और सेफ सिटीज़ के कैमराज को हमने कनेक्ट किया। पहले हम सेफ सिटी के कैमराज के पास जाते थे, वहाँ से हम जो मेन पे कैमराज लगे थे उससे हम इसकी क्लू लेके तो फिर लोकल फील्ड में आ जाते थे और फिर आगे से लोकली इसको सर्च करते थे। पुलिस हर पहलू से अगवाकारों तक पहुंचने की कर रही थी कोशिश, लेकिन हर कोशिश थी बेसूद। 7 को अगवा हुए 2 रोज गुजर चुके थे, माँ बाप गम से निढाल थे। ये जो 2 दिन थे, ये सवाल आपसे भी करूंगा, आपके मिसेज भी हैं, 7 की वालिदा, उनसे भी करूंगा। ये जो 2 दिन थे जब तक बच्चा वापस नहीं आया और सीसीटीवी फुटेज में आप देख रहे थे, टीवी चैनल्स पे बार बार चल रहा था वो खातून जो आपके बच्चे को अगवा करके ले गई थी, तो ये 2 दिन कैसे गुजरे? बस उस दिन से लेकर और आज के दिन तक मैं घर नहीं आया था। मैंने कहा था कि मैं 7 को लेके घर जाऊँगा, इसके अलावा नहीं मैंने घर। ढूंढते रहे आप कभी थाने के चक्कर? मैं कभी पुलिस स्टेशन जा रहा था, पुलिस स्टेशन से हम जाते थे इधर सीसीटीवी फुटेजेस देखने, जो लाहौर सिक्योरिटी के जो कैमरेज लगे हुए हैं उधर हम जाते थे। उधर से फिर हम इधर आते थे कि इधर हमारा ये था कि हम सारे कज़न जितने भी कज़न सारे फैल गए उधर ही, जितने भी उधर करीबी घर रहते, क्योंकि इसका हमें जब पता चल गया कि बाहर निकल गया, फिर हमने बाहर सर्च करना शुरू कर दिया था। बाहर जितने भी घरों के अंदर करीब के जितने भी घर थे, जिधर कैमरे लगे हुए थे। अगवाकार खातून है, ये भी तो सामने ही रहती है, ज्यादा दूर नहीं रहती। हाँ जी, हाँ जी। इसके घर तक भी गए? घर तक हम पहुंच गए हुए थे, इसके घर पे पहुंच गए हुए थे। हाँ जी। हमने जितने भी फुटेज वहाँ पे कैमरे लगे थे, हर एक की फुटेज हमने ली, यानी कि हमने कहा शायद इधर से गुजरी है, शायद वो हमें काफ़ी जगह पे नज़र भी आई है मोहम्मद साद के साथ ही। तो वो उस घर के पास से भी हम गुजरे हैं जहाँ पे ये वो औरत थी, वहाँ पे सर्च ऑपरेशन भी हुआ है। लेकिन ये था कि उस सर्च ऑपरेशन के दौरान वो उस घर को इन्होंने नॉक भी किया, लेकिन अंदर से कोई भी नहीं निकला। काफ़ी देर उसको नॉक करते रहे, कोई भी नहीं निकला। तो उसके लिए फिर जो सा था, जो उसके सामने वाला घर था, उसकी फिर हमें फुटेज हमने निकलवाई। उसके सामने 2 कैमरे लगे हुए थे, हमने कहा कि इसकी फुटेज निकलवानी है। तो उसके अंदर से एक कैमरे के अंदर हमें ये नज़र, वो औरत और ये मोहम्मद साद नज़र आया कि इस गली में मोड़ रहे हैं।
यानी आप उस गली तक पहुंच गए? उस गली तक पहुंच गए। अब हमने उधर अपने यानी कि जो कज़न वगैरह थे या पुलिस वाले थे वो हमारे साथ ही रहे हैं, वो उधर ही खड़े हो गए हैं, हर चौक के अंदर वो खड़े हो गए कि इधर से कहीं निकलेगी तो उसको हम उधर ही पकड़ लेंगे। बाप तो हर मुमकिन कोशिश कर रहा था अपने लख्ते जिगर को ढूंढ निकालने की। बाप ने इरादा कर लिया था कि बेटे को लिए बगैर घर नहीं जाएगा। एक जानिब बाप शहर भर का कोना कोना देख रहा था, वहीं घर में बैठी माँ पल पल मर रही थी। जब आपने वो सीसीटीवी फुटेज आपने भी देखी होगी, टीवी पे चलती देखी होगी, आपका बच्चा एक दूसरी खातून पकड़ के लेके जा रही है और कहीं पता नहीं कहाँ चली गई है, उस वक्त बर्दाश्त नहीं होता? बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल, क्योंकि 9 बजे के टाइम पे हमें ये पता चला था कि ये 2 दिन कितनी दुआएं की आपने? बहुत दुआएं की, जिसने जो कहा वो पढ़ा, जिसने जो कहा वो मांगा, मन्नतें मांगी कि अल्लाह मेरा बेटा खैरियत से वापस आ जाए। बस 2 दिन 2 रातें चैन नहीं आया होगा? सोई नहीं आया, चैन नहीं आया, मुसल्ले बिछाए, दुआएं मांगी, सब इसी तरह थे इधर जैसे अब है, सब थे, सब दुआएं मांग रहे थे। बहुत से लोगों ने बाहर से फ़ोन किए, हमारे रिलेटिव्स में हुआ कि उनके आगे से किसी जानने वाले ने कहा कि ये बच्चे की खबर चली, आप इसके लिए दुआ करें, तो उन्होंने कहा ये तो हमारा अपना है, हम तो कर रहे हैं इसके लिए दुआएं। उसने बताया कि जी ये बच्चा गुम हुआ था, तो मैं तो इसको छोड़ने आया था, मुझे पता नहीं है। 7 को जो अगवा आपने किया था? वो मैं मेडिसिन खाती ना, मेरे दिमाग नहीं काम करता। ये रूम में अकेला नहीं रहता, अंधेरे में कहता था मामा पापा पास हैं। लिखा तो यहाँ पे है कि पार्क में दाखिल होने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है, उसे दिखाना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रैक्टिस नहीं है। 7 को जो अगवा आपने किया था? वो मैं मेडिसिन खाती ना, मेरे दिमाग नहीं काम करता, बस मुझसे ये गलती हो गई। अगवाकारों के नजदीक पहुंचकर भी कोई खबर न थी कि साद कहां है। पुलिस की हर कोशिश रायगां जा रही थी, लेकिन एक उम्मीद थी, अगवाकार यहीं कहीं मौजूद हैं। तभी तो अगवाकारों को पुलिस का घेरा तंग होता नजर आ रहा था। उन्होंने देखा होगा कि अब हमारे घर की तरफ की बारी है, और इसी मीनवाइल जो है ना, इन्होंने दूसरी टीम हमारी सेफ सिटी बैठे हुए थे, वो बेसिकली इंटरकनेक्टेड थे आपस में। उधर से सेफ सिटीज़ वाले क्लू देते थे कि यहाँ से ये आप मजीद चेक करें गलियाँ। वो इस तरह करते करते जब हम इनके घर के बिल्कुल करीब पहुँच गए ना जी, तो सुबह तकरीबन 9:30 बजे, 9-9:30 बजे के करीब ना, इसका जो हस्बैंड है खातून का, वो जब घर आया तो उसने देखा कि बच्चा ये घर में है मौजूद। उसने इसको बच्चे को उठाया और वहाँ पर जाके इसने कहा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ चुप करके, और किसी को पता नहीं चलेगा। वो बेसिकली तो ये घर पे जो अगवाकार है खातून, ये घर पे अकेली थी? जी, घर पे अकेली। इसने प्लान बनाया, मंसूबा बनाया, ये पार्क में गई, वहाँ से 7 को अगवा किया, अपने साथ घर पे लेके आ गई। जी, हस्बैंड इसका घर पे नहीं था, ये अगले दिन आते हैं घर पे। हाँ जी। और जब उसे पता चलता है तो वो घर से बच्चे को लेके निकलता है? वो घर से बच्चे को लेके निकलता है और वो जाकर वहाँ पर छोड़ना चाहता है, छोड़ के तो वहाँ निकलने लगता है। तो जहाँ से बच्चे को अगवा किया था वहीं पे नहीं, उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस था। हाँ जी, वो गेट नंबर 2 था, और ये गेट नंबर 1 है जहाँ पे बच्चे को छोड़ के गया इसका खामन। हाँ जी। तो ये जिस वक्त ही उधर छोड़ के तो जाने लगा है, तो उधर हमारी डॉल्फिन टीम्स जो है वो पेट्रोलिंग पर थी। उन्होंने देखा कि बच्चे को छोड़ के तो एक बंदा जो है ये जाने लगा है, सडनली एकदम मूव किया इसने। उन्होंने उसको रोक लिया और उसको रोक के पूछा कि भाई तुम इस बच्चे को छोड़ के किधर जा रहे हो? उसने बताया कि जी ये बच्चा गुम हुआ था, तो मैं तो इसको छोड़ने आया था, मुझे पता नहीं है। वो फिर उसको मशकूक समझ के उन्होंने उसको रोक लिया। और मीनवाइल फिर हवा तो डफ है, बोल नहीं सकता जी, बोल नहीं सकता, लेकिन वो चीज़ इशारा से उसने समझा लेता है कुछ चीज़ों से। वो बेसिकली एक कान से डेफ है और जो है ना वो अपना हल्की फुल्की चीज़ को समझ लेती है। वो फिर जिस वक्त जाने लगा उसको हमने पकड़ लिया, तो वो हम इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी जो है उधर फौरी हम पहुंच गए। डॉल्फिन ने, इसका मतलब है कि जो खातून है उसका मियाँ खुद ही छोड़ गया जी, डॉल्फिन के पास? हाँ जी, खुद ही छोड़ के, बेसिकली वो उसे छोड़ के तो वो निकलना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसको जाने नहीं दिया और उसको वो सस्पिशियस समझ के पकड़ लिया। तो फिर उसने बताया, उसने कहा जी कि मैं तो इसको छोड़ने आया था, मुझे नहीं पता। उसने फिर भी यही सांस लिया, उसने कहा जी मैं तो इसको छोड़ने आया था, इसके ये गुम हो गया था अपने वालिदैन से, तो मुझे वहाँ मिला है तो मैं इसको छोड़ने आया हूँ।
बच्चा तो बाजियाब हो गया, लेकिन कौन थे अगवाकार? क्या वाकई ये शख्स साद को छोड़ने आया था या फिर पुलिस का घेरा तंग हुआ तो मगवी बच्चे को किसी और जगह मुंतकिल किया जा रहा था? आखिर क्या मकसद था? क्यों किया साद को अगवा? वो बुर्कापोश खातून कौन थी? क्या ये अगवाकारों का एक मुनज़्ज़म गिरोह है जिसने शहर भर में मचा रखी है तबाही? एक सवालिया निशान खड़ा है। वापस कैसे आता है, आपको क्या पता है? वापस बच्चा कैसे पहुंचता है वापस? हाँ, वापस इस तरह था कि मैं एक जगह पे बैठा वही फुटेजेस देख रहा था। एक जगह पे मैंने कहा शायद इस गली से ही गुजरा हो, तो मुझे मेरे कज़न का फ़ोन आया कि मोहम्मद साद मिल गया। मैं उसी वक्त ही गया, तो मैं उधर ही था, गुलशन इकबाल पार्क का 1 नंबर दरवाज़ा जहाँ से ये गुजरी थी, उधर ही था। तो उधर ये जब डॉल्फिन वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि ये आदमी था, बाइक पे आ रहा था, बहरा गुंगा है वो, तो वो लेके आ रहा था इसे कहीं से नाश्ता करवा के आ रहा था या कुछ भी, उसको वो लेके आ रहा था। तो अब उनके जो ये डॉल्फिन वाले थे वो कह रहे थे कि इसको ये बच्चा हमें मशकूक, यानी कि उसके साथ कंफर्टेबल नहीं था, और साथ उन्होंने फुटेजेस वगैरह भी, पिक्चर्स वगैरह सारी उनके पास, बच्चे को पहचान लिया। हाँ, बच्चे को उन्होंने पहचान लिया। तो उन्होंने उसी वक्त उसको रोका, तो उससे पूछा कि ये बच्चा किधर से आया तुम्हारे पास? तो उसने लिख के दिया, ये उनके अल्फाज है, मेरे सामने नहीं ये हुआ कि उसने लिख के दिया कि इसके अम्मी अब्बू नहीं मिल रहे, तो उसके लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, तो ये आप अपने पास रख लें, तो इसके अम्मी अब्बू को कॉल कर लें। तो उसी वक्त फिर उन्होंने हमें कॉल की, तो उस वक्त फिर हम उधर आ चुके होते। बच्चा मिल गया, ये खबर साद के घर पहुंच गई। माँ को मिला करार, दादी नानी समेत रिश्तेदार मोहल्लेदार सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। एक दूसरे को खिलाई गई मिठाइयाँ, लेकिन अभी तक साद घर नहीं आया था। तभी तो साद के अहले खाना उसके इस्तकबाल के लिए कर रहे थे तैयारियाँ। पूरे मोहल्ले में जश्न का समा था, लेकिन अभी पुलिस का काम बाकी था। अगवाकारों का सुराग लगाना लाजिम था ताकि शहर भर के बच्चे हो सके महफूज। उसके बाद खातून को, नाहिद को कहाँ से और कब गिरफ्तार किया? वो फिर जिस वक्त हम मौके पर पहुंचे, इनिशियली उससे हमने वहीं पर इंटरोगेट किया, उससे इसी बंदे से पूछा, तो इसने फिर बताया कि जी जो है ना, वो बच्चे ने भी निशानदेही कर दी कि घर करीब ही है जहाँ मुझे रखा हुआ था। अच्छा। वो फिर बच्चे को हमने साथ लिया, फौरी तौर पर हमने रश किया उस एड्रेस पे। खातून आपके पास है, गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा दर्ज हो चुका है। गिरफ्तार। क्या वजह बताती है? आपने जो इनिशियली इंटरोगेट किया है, क्या बताती है क्यों गिरफ्तार किया उसने? उसमें 2-3 चीजें हैं, अभी चूंकि इनिशियली अभी हम उसको इंटरोगेट कर रहे हैं। अभी पुलिस तो अभी इस अगवाकार खातून से कर रही है तफ्तीश। अभी कई हकायक सामने आना बाकी हैं। इस शातिर अगवाकार ने कैसे पल पल में बदले अपने बयानात, जरा गौर से सुनिए। बच्चा साथ तो नाज़रीन उसे बाजियाब कर लिया गया, या उसे जिसने अगवा किया था, जिस खातून ने, उसका जो शोहर है वो छोड़ के चला गया, भाग रहा था, डॉल्फिन ने उसे पकड़ लिया। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे को बाजियाब कर लिया गया। बच्चा इस वक्त अपने घर वालों के साथ, अपने वालिदैन के साथ है। जिस खातून ने अगवा किया, पुलिस ने उसे गिरफ़्तार कर लिया है। नाहिद इसका नाम है खातून का जिसने अगवा किया है। हम इससे बात करेंगे, इससे पूछेंगे आखिर इसने अगवा क्यों किया? क्या ये अकेली है? क्या ये गिरोह है? और भी लोग इसके साथ मुलविस हैं, और भी ख़वातीन इसके साथ मुलविस हैं, क्योंकि शहर भर में ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, बच्चों को अगवा किया जा रहा है। नाहिद हमारे साथ हैं, पुलिस भी तफ्तीश कर रही है, कुछ थोड़ी सी बात हम भी करेंगे। नाहिद, मुझे ये बताओ, कहाँ की रहने वाली हो आप? अल्लामा इकबाल टाउन के। किस ब्लॉक की? हुंजा ब्लॉक। हुंजा ब्लॉक में। कब से रह रही हो वहाँ पे? 20 साल हो गए। शादी यहाँ पे हुई थी, जब से शादी हुई यहीं पे रह रही हो? जी। और ये जो गुलशन इकबाल पार्क है उसके बिल्कुल सामने वाला हुंजा ब्लॉक है? यस। साथ को जो अगवा आपने किया था? वो मैं मेडिसिन खाती ना, मेरे दिमाग नहीं काम करता, बस मुझसे ये गलती हो गई। कौन सी मेडिसिन खाती हैं आप? उसकी मैं खाती हूँ, एक तो फालिज की खाती हूँ और एक इसकी ब्रेन की खाती हूँ। आपको फालिज हुआ हुआ है? हाँ जी। ब्रेन की भी खाती हैं? हाँ जी। क्या मसला क्या आपको? फालिज का अटैक हुआ था। फालिज का अटैक हुआ था जी। कौन सी दवाइयाँ खाती हैं, क्या नाम है उसका? वो मैं उसकी मेडिसिन खाती हूँ ना, हर्बल खाती हैं। किस डॉक्टर से, किस हकीम से इलाज करवा रही हैं? हकीम हर्बल डॉक्टर होगा ना, कोई हकीम होगा जिसके पास आप जाती हैं? हकीम तारिक महमूद है। कहाँ पे, किधर होती है? लाहौर में। लाहौर में किस जगह होता है? ये नहीं मुझे पता। आप जाती होंगी ना इलाज करवाने के लिए? नहीं। हकीम साहब खुद तो नहीं आते होंगे, आप जाती होंगी वहाँ पे?
दवाई लेने जाती हैं, चेकअप करवाने जाती हैं? मेडिसिन मैं नहीं जाती, वो अब्दुलसलाम लेके आते अच्छा, आपने दवाई खाई हुई थी? दवाई। ये शातिर खातून अब खुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है, बना रही है बहाने, बोल रही है झूठ पर झूठ, लेकिन आज सब सच सामने आकर रहेगा। अगर गलती होगी थी, इससे पहले खामद के आने से पहले खुद क्यों नहीं छोड़ के आ गई थी? एहसास नहीं था कि इसके माँ बाप ढूंढ रहे होंगे? मैंने इसके आपको वालिदैन बताया ढूंढ ना रहे कि होंगे। मैं अब इतना चल नहीं सकती, ये अपने कॉलेज की वजह से। मैं आया था, मुझे पता नहीं है। साथ को जो अगवा आपने किया था? वो मैं मेडिसिन खाती ना, मेरे दिमाग नहीं काम करता, बस मुझसे ये गलती हो गई। एक बच्चे को मां से दूर कर दिया, पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बच्चे को ले गई, मगर अब बना रही है बहाने। दूसरी तरफ साथ के माँ बाप बेचैन थे, हर जगह, हर गली, हर कोने में ढूंढ रहे थे अपना लखते जिगर। तो आप खेलते खेलते कहाँ चले गए थे? वो जो आंटी हैं जिन्होंने आपको पकड़ा था लेके अपने घर में चली गई थी, कहाँ से उसने वहां से पकड़ा था आपको? मैं मोर देखने चले गया था। मोर देखने चले गए थे, क्या कहा था आपसे? मैं कह रहा था मेरे मामा पापा की गाड़ी पर छोड़ा, आंटी अपने घर ले गई। क्या ये सच है? पुलिस को क्या बताया इस शातिर अगवाकार खातून ने? खुद ये क्या वजह बताती है पुलिस को? खुद तो यही वजह बताती है कि मेरे बच्चे को नहीं है, औलाद मैं नहीं इसको, थी। मुझे ईगरनेस थी बच्चे की, तो मैं उसको बच्चे को लेके ये तो कोई समझ नहीं लगती ना, या हाँ तो जी। शादी के अभी कोई 1-2 साल बाद या 3 साल बाद, 5 साल बाद तो समय लगती है। हाँ जी। अब 20 साल जब गुजर चुके हैं, 20 साल बगैर औलाद के इसने गुजार दिया, तो अचानक से बच्चों को क्यों अगवा करेगी? इसलिए कि मेरे घर में औलाद नहीं है। हाँ जी। और हालांकि इसकी जो इसके बयान है उसमें भी अभी वो कॉन्फ्लिक्ट है। जी हाँ, इसके बयानात में तजाद है, हर लम्हा बदल रही है बयान, खुद को बचाने के लिए बीमारी का कर रही है बहाना। 2 दिन तक आपने अपने बच्चे को अपने घर में रखा, उस बच्चे को क्यों रखा? अगर मैं आपकी ये बात मान लूं, उस वक्त आप गनूदगी में थी, जो नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं, इस तरह से तो नहीं होता ना, एक मरीज है वो गनूदगी में है, वो घर से बाहर चला गया, पार्क में चला गया, बच्चा रोता हुआ नजर आया, वो लेके घर आ गया, घर आके दवाई खाई है, फिर सो गई आप, उसके बाद उठी हो, बच्चे को आप खिला पिला भी रही हो, क्यों? बच्चे की भी खातिर दुआ क्यों कर रही थी? आपको ये पता था कि आपने बच्चा किसी का उठा के ले आई हो? इतना तो पता था ना आपको? वो भाई मेरे दिमाग में इतना काम नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता, वो बस तो जब ये आपने मुझसे दवाई खाई हुई एक थी। गलती हो गई है। ये गलती क्या हुई है, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। आप मान नहीं रही, आप बता नहीं रही कि क्या गलती हुई है। कि मैंने इस बच्चे को उधर पार्क में से मुझे घर नहीं लाना चाहिए था, मैं बस अपने उसमें इसको घर ले आई हूँ। अगर इसकी ये बात मान भी लें तो फिर सवाल ये है कि क्या बच्चे ने घर जाने का मुतालबा नहीं किया? क्या बच्चा उससे मानूस हो गया था, या फिर अब बोल रही है झूठ? 2 दिन वहाँ पे रहे हो ना उनके घर पे, तो आंटी ने कोई बात की आपसे 2 दिनों में? नहीं। कोई बात नहीं की। तो जब आप ये कहते थे कि मुझे मामा पापा के पास लेके जाओ, तो वो क्यों नहीं लेके आती थी आपको? क्या कहती थी? कहती थी पहले आप रोटी खा फिर लेके जाऊंगी। मैंने रोटी खा ली थी, फिर नहीं लेके जा रही फिर भी थी। नहीं लेके जा रही थी? जी हाँ, बच्चे ने घर जाने के लिए इस शातिर खातून की मानी हर बात, मगर मासूम साद को बहलाती रही और घर में कर दिया कैद, बल्कि यहाँ तक कि मासूम बच्चे को देती रही सजा, और अब बना रही है बहाने। अगर गलती होगी थी, इससे पहले खामद के आने से पहले खुद क्यों नहीं छोड़ के आ गई थी? एहसास नहीं था कि इसके माँ बाप ढूंढ रहे होंगे? मैंने इसके आपको वालिदैन बताया ढूंढ ना रहे कि होंगे। मैं अब इतना चल नहीं सकती, ये अपने कॉलेज की वजह से। इसका बहाना कैसे मान लें? इससे चला नहीं जाता, कैसे तस्लीम कर लें? जरा ये देखें सीसीटीवी फुटेज, जिसमें मासूम साद को कितने सुकून से लेकर जा रही है। इसकी तो चाल में भी लंगड़ाहट तक नहीं, बल्कि तेजी से निकल रही है पार्क से, और अब कितनी चालाकी से मदद करने के दावे कर रही है। उसने मुझे कहा के पास पहुंचाना था, आप उसका हाथ पकड़ के घर ले आई। उसने कहा बाहर वहाँ पे किसी को कहते, गार्ड को कहते, वहाँ पे शोर मचाती कि इसके पेरेंट्स की तरह, इसके माँ बाप की तरह। उसने कहा मेरे पापा वहाँ पे गाड़ी में, वहाँ पे नीयत खराब हो गई थी। पापा सच बताना है बाप ने। पापा मेरे गाड़ी में बैठे हुए हैं और मुझे मेरे पापा के आपने पास यही कोई- कहा था कि चलो मैं तुम्हारे पापा के पास छोड़ दूं, यही था, ऐसा ही था।
आपने कहा था? हाँ जी मैंने कहा था। फिर किधर थे पापा उसके बाहर गाड़ी में? क्यों नहीं उधर गाड़ी के पास छोड़ा आपने? गाड़ी नहीं थी, गाड़ी नहीं थी। जो गाड़ी नहीं थी तो घर ले आई? मैं उससे घर ले आई। आपको पता शहर में कितने बच्चे अगवा हो रहे हैं? मैंने कहा ना कि वो तो पुलिस सर्च ऑपरेशन कर रही थी ना, आपके घर भी पहुंचने वाली थी पुलिस, पूरे मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन कर रही थी, आपको पता चल गया था। अब आपके मियाँ को भी जब घर आता है उसे पता चल गया कि पुलिस ने घर पहुंच जाना, इसलिए वो वहां पे बच्चे को छोड़ के चला गया, वरना आप तो नहीं बच्चे को देने वाली थी। मैं आपको भाई कह रही हूँ ना कि एक ये मुझसे ये गलती हो गई है बस। ये गलती नहीं बल्कि संगीन जुर्म है जिसको माफ नहीं किया जा सकता। इसकी सजा तो इसे मिलेगी, ये जेल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ साद के घर में जश्न है। माँ बाप खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। दादा गोद में उठाए साद को घर लाया तो पूरे मोहल्ले ने बांटी मिठाइयाँ। सबने साद के घर वालों के साथ मनाई खुशियाँ। जहाँ ये सब खानदान खुशी से झूम रहा है, वहीं इस कामयाबी में पुलिस की भी मेहनत शामिल है। बच्चा क्या बताते हैं इस एक दिन के अंदर कोई और बाहर से कोई और शख्स, कोई और आदमी, कोई और खातून तो नहीं आई घर पे इससे मिलने के लिए? बच्चा बेसिकली जब रिकवर अभी हमने किया है तो काफ़ी डरा हुआ था, तो उसे कोई सही तरीके से बात भी नहीं हो सकी। अभी उसको हमने थोड़ा सा वेट दिया है, उसको वेट देकर अब दोबारा उससे हम तो इस खातून की अगवाकार की इसकी कुछ CDR भी ली जा रही है कि इसके किन लोगों से राब्ते? जी बिल्कुल, इसकी CDR के लिए हमने वो किया है, तरह किया हुआ CDR भी आ जाएगी। उसमें हम एक एक बंदे का चेक करेंगे जिससे इसका राब्ता है, और उसकी लोकेशन भी चेक करेंगे, वो सारी चीज़ें इसको डिटेल चेक करेंगे और उसको हर एंगल से हम देखेंगे। ज़ाहिर है इतना सेंसिटिव मामला और ये इस तरह का इशू हुआ है तो इसको हम बड़ी डीपली इसको इंटेरोगेट करेंगे। पुलिस की जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई। पुलिस को अभी कई सच्चाइयों और हकायक की तलाश करना है। शहर के दूसरे बच्चों को भी बाजियाब करवाना है, लेकिन बच्चों की हिफाजत करना वालिदैन की जिम्मेदारी है। खुदारा पार्क हो या स्कूल, गली हो या बाजार, अपने बच्चों का रखें ख्याल। ये हम सब के लिए, वालिदैन के लिए खास तौर पे जो यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आते हैं सैरो तफरी की घर से, यकीनन बच्चों को वो तफरी देने के लिए यहाँ पे आते हैं, लेकिन उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें। जितने हालात ख़राब हैं इस वक्त शहर के, शायद इससे पहले कभी नहीं थे। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से, मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे अगवा रहे हैं और शायद ये तो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है कि यहाँ से बच्चे अगवा हो सकते हैं अगर वालिदैन ने इन पर नज़र न रखी। भूल जाएँ कि कोई पुलिस है, भूल जाएँ कि कोई इंतज़ामिया है, कोई आपका नहीं सोचेगा। आपने हिफाजत करनी है तो खुद अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। हमें अपने बच्चों की हिफाजत खुद करना होगी। साद खुशकिस्मत है कि वो वापस अपने वालिदैन तक पहुंच गया, लेकिन अभी कई बच्चे बाकी हैं जिन्हें पुलिस ने बाजियाब करवाना है। दुआ है कि कभी किसी वालिदैन पर ऐसा कड़ा वक्त न आए। जो बच्चे महवी हैं, खुदा करे वो भी साद की तरह अपने वालिदैन तक पहुंच जाएं। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन और आमिर डार को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।